टाइम इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसमें मैंने 2 पार्ट ऑफ स्पीच यानी जो है मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया था। इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो मज़ीद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करेंगे। यानी अज्ज़ाए कलाम में से तीसरा जो है वो है वर्ब, यानी फेल क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है विच एक्सप्रेस जो कि ज़ाहिर करता है इन एक्शन, कोई अमल और स्टेट या किसी हालत को ज़ाहिर करता है। आमतौर पर जो मेन वर्ब होता है वो कोई अमल ज़ाहिर करता है, और हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं यानी अमदादी अफ़ाल जिस तरह ईज़ और एम वगैरह हैं, ये स्टेट यानी हालत को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह अगर हम देखें मिसाल तौर पर एक जुमला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ही ईट्स फूड, कि वो खाना खाता है। यहाँ पर ये ईट्स जो है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन को ज़ाहिर करता है। खाना खाने का अमल जो है ये एक एक्शन अमल है। इसके बाद है ही इज़ इल, वो बीमार है। यहाँ पर इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हालत को ज़ाहिर कर रहा है। बीमारी एक हालत है इंसान की, उसको ज़ाहिर कर रहा है। तो मतलब है कि इससे ये वाज़ेह हो गया कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो होता है ये एक लफ्ज़ होता है और एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ये इसका काम ये है कि ये किसी अमल को ज़ाहिर करता है ये, या किसी हालत को ज़ाहिर करता है। तो ये वर्ब की तारीफ़ हो गई। तो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है अज्ज़ाए कलाम में ये चौथा है एडवर्ब, जिसको हम इमदाद फ़ेल कहते हैं उर्दू में। जिस तरह इसके नाम से ये बेसिकली वर्ब की मदद करता है। तो ये एक लफ्ज़ होता है, इट इज़ अ वर्ड, ये एक वर्ड होता है, लफ्ज़ होता है विच मॉडिफाई, जो कि मॉडिफाइज करता है यानी तब्दीली करता है। और वर्ब में एडजेक्टिव के मतलब में भी मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई में यानी मतलब में इजाफा करना, और अनदर एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के मतलब में भी ये इजाफा करता है। ठीक है, बहरहाल नंबर 1 आम तौर पर पहले हम देखें इस मिसाल में ही वॉक्स स्लोली, कि वो चलता है किस तरह चलता है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो वो चलता है किस तरह चलता है? वॉक एक वर्ब है, वॉक आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसके मतलब है यानी वॉक्स के मतलब में इजाफा कर रहा है, वर्ब के मतलब में। और इसके बाद दूसरा जुमला है ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत ज़हीन लड़का। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और वेरी उसके मतलब में इजाफा कर रहा है कि वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। तो ये वेरी क्या हो गया? ये वेरी ये एडवर्ब हो गया, वेरी जो है। इसके बाद जो है शी स्पीक्स, यानी वो बोलती है क्वाइट करेक्टली, बिल्कुल दुरुस्त तौर पर। करेक्टली खुद एडवर्ब है और क्वाइट उसके मतलब में इजाफा कर रहा है, यानी क्वाइट जो है ये भी एडवर्ब हो गया इस लिहाज से, क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मतलब में भी इजाफा कर सकता है। इससे ये वाज़ेह हो गया कि एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो 3 चीज़ों के मतलब में इजाफा कर सकता है। ये किसी वर्ब के मतलब में इजाफा कर सकता है, एडजेक्टिव के मतलब में भी इजाफा कर सकता है, और दूसरे एडवर्ब के मतलब में भी इजाफा कर सकता है। इस तरह ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये खूबसूरत फूल है। यहाँ पर फ्लावर एक नाउन है और ब्यूटीफुल उसके मतलब में इजाफा करें तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा शी इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है। यहाँ पर शी जो है ये एक प्रोनाउन है और हैप्पी उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो खुश है, यानी हैप्पी प्रोनाउन के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो हैप्पी यहाँ पर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की तारीफ से ये वाज़ेह हो जाता है कि एडजेक्टिव कौन सा लफ्ज़ होता है। ये एक लफ्ज़ होता है, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी नाउन यानी इसमें ज़मीर या प्रोनाउन या नाउन इसम या ए प्रोनाउन या इसमें ज़मीर के मतलब में इजाफा कर सकता है। स्पीच में से 6 नंबर पर जो है प्रीपोजिशन है, जिसको उर्दू में हर्फ जार कहा जाता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है विच इज़ प्लेस्ड, जिसको हम रखते हैं, प्लेस्ड रखा जाता है इसको बिफोर अ नाउन यानी, या इसको नाउन इसम से पहले हम लगाते हैं और प्रोनाउन या इसमें ज़मीर से पहले लगाते हैं। एंड इट शोज़ द रिलेशन, और ये ताल्लुक दिखाता है ऑफ देट नाउन, उस नाउन का ताल्लुक शो करता है प्रोनाउन या इसमें ज़मीर का टू सम अदर वर्ड, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ। ठीक है, ये जी मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी मिसाल है, इस फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक को मौसीकी का बहुत शौकीन है। तो यहाँ पर ऑफ जो है ये म्यूज़िक से पहले आया है और म्यूज़िक एक नाउन है। तो आप उसका ताल्लुक फांड के साथ शो कर रहा है कि वो शौकीन मौसीकी का क्या है? मौसीकी का शौकीन है। तो फांड और म्यूज़िक के दरमियान में ताल्लुक शो कर रहा है ऑफ। इस तरह ऑफ जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, ऑफ आ जाए। दूसरा जो जुमला है इसमें हम देख सकते हैं द काउ इज़ इन द फील्ड, के गाय कहाँ पर है? इन द फील्ड, खेत में है। तो यहाँ पर इन आया है, इन ये फील्ड से पहले आया है। फील्ड एक नाउन है, खेत, और ये खेत में क्या है? खेत में गाय है। मतलब ये है कि फील्ड और काउ के दरमियान में ये ताल्लुक दिखा रहा है, एक नाउन और दूसरे नाउन के दरमियान में। यहाँ पर म्यूज़िक यानी नाउन और फॉन्ट एडजेक्टिव के दरमियान में ताल्लुक शो कर रहा है आप जो है। दूसरे जुमले में इन जो है
ये दो नाउन्स के दरमियान में ताल्लुक शो कर रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, जिस तरह इसके नाम से वर्ड है, प्रीपोजिशन मीन्स यानी पहले मुकाम रखने वाला। इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का ये ताल्लुक शो करता है किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ। मतलब है कि किसी दूसरे, और दूसरा लफ्ज़ नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव कोई भी हो, दूसरा वर्ड हो सकता है। तो ये प्रीपोजिशन की तारीफ हो गई। अच्छा, इट इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है विच जॉइंस, जो आपस में मिलाता है टू वर्ड, ये दो अल्फाज को आपस में मिलाता है, क्लासेस को भी मिला सकता है, और सेंटेंसेस या दो जुमलों को भी आपस में मिला सकता है। ठीक है, टू एंड टू मेक फॉर दो, और दो चार होते हैं। यहाँ पर टू और टू जो है एंड के तरीके से आपस में मिले। ही इज़ इल, वो बीमार है, देयरफॉर ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही इज़ ये एक जुमला है और ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल दूसरा जुमला, इसको देयरफॉर ने आपस में मिलाया है। तो इस जुमले में देयरफॉर जो है ये कंजंक्शन है और यहाँ पर एंड कंजंक्शन है। तो ये अज्जाए कलाम में से सातवां हो गया, यानी हर्फ अतफ जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ये मिलाने वाला लफ्ज़ होता है, इसकी वजह से इसको लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। अच्छा, इंटरजेक्शन, हर्फ फेजाइया। हर्फ फेजाइया कौन सा लफ्ज़ होता है? इंटरजेक्शन जिसको हम कहते हैं, इसको उर्दू में हर्फ फेजाइया का नाम दिया जाता है। इट इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है विच शोज़, जो कि दिखाता है सम स्ट्रांग फीलिंग, कोई स्ट्रांग फीलिंग ये दिखाता है। मतलब है कि कोई शदीद जज्बा या एहसास दिखाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है एलास, एलास का मतलब है अफसोस, गम का शदीद जज्बा। हुर्रा, वावा, खुशी का जज्बा। आह आह आह, तकलीफ़ वगैरह का जो जज्बा होता है। तो ये वो लफ्ज़ है जो कोई स्ट्रांग फीलिंग शो करता है, यानी शदीद जज्बा शो करता है, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो दीज आर एज ए होल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। एंड दे आर बेसिकली काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाज के अक़साम है। एंड दे आर 8 इन नंबर, ये तादाद में 8 है। एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड, इनकी जो है दर्जाबंदी की गई है इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन सेंटेंस, यानी जुमले में जो इनका काम है उसके मुताबिक। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि आप लोग इसको जो है कुछ वीडियोस में जो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर NESS पर ख़त्म होता है या हुड पर ख़त्म से ये नाउन होता है, तो वो तरीका नहीं है। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने का तरीका यह है कि आपने लफ्ज़ को देखना है कि जुमले में उसने कौन सा फंक्शन काम दिया है। ठीक है, अगर एक लफ्ज़ एक जगह पर वो नाउन का काम करे तो वहाँ पर वो नाउन होगा, अगर वही लफ्ज़ एडजेक्टिव का काम करे तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इस तरह जो है मतलब है कि इनका फंक्शन बदलता रहता है और ये हम जुमले की बुनियाद पर फिर फैसला करेंगे। तो आसान तरीका है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का, जो टेस्ट वगैरह में भी आते हैं कि जो है जुमले में आप उसके फंक्शन को देखें कि उसने कौन सा काम सर अंजाम दिया, इस तरह उसको पहचाना फिर आसान होगा कि ये नाउन है यहाँ पर या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो ये जो है अक्सर टेस्टों में आते हैं। देयरफॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर जस्ट लाइक द ब्रिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये अंग्रेज़ी ग्रामर के ब्रिक्स की तरह, जिस तरह ईंटों के बगैर कोई इमारत नहीं बनती है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर जो है इंग्लिश ग्रामर का तस्वर भी नहीं किया जा सकता है। इसी बुनियाद पर मैंने ये वीडियो इसके ऊपर बनाया है। एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू द डियर व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ लर्न इंग्लिश विद सरना।